फिर खान सर के वीडियो के बाद छात्र का खान सर क्या है? छात्रों पर केस हुआ दर्जन, हजारों केस, सैकड़ों केस हो गए, क्या होगा उसका? खान रुपेश नाम उनका है, रुपेश नाम है या रुपेश नाम है। ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है, आरएसएस का प्रोडक्ट है, सरकार की है। उनका वीडियो पिछले 1 साल से डेढ़ साल से निकाल के देखोगे खान सर का, तो सरकार की तमाम नीतियों को जिस कायदे से परोसा जाता है, सिर्फ समस्याओं को टालने का एक प्रयास था कि चुनाव तक की समस्याएं टाली जा सके। सुशील मोदी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। रेल मंत्री से कोई बात नहीं हुई जाएगा। सत्ता के पास बहुत हाथ लंबे हैं और सत्ता जयचंद और मिर्जाफर भी बनाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सत्ता के उनके हाथ इतने लंबे। किसानों के साथ वादा किए, कितने वादों को पूरा किया गया? जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था आज बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता थी? बड़े बड़े स्टैच्यू 3-3 हजार करोड़ के बनाने की क्या आवश्यकता थी? नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। पटना के डाक बंगला चौराहे पे पप्पू यादव के तमाम पार्टी के पदाधिकारी या फिर अन्य छात्र संगठन भी मौजूद हैं और ताली बजाकर मोदी सरकार का, नीतीश सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि छात्रों पे जो FIR हुआ है वो खत्म किया जाए। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पप्पू यादव के पार्टी के पदाधिकारी भी है, पूर्व मंत्री भी है, अखलाक जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ये बताइए क्यों यहाँ पे खड़े हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हम छात्रों की इस मांगों के साथ यहाँ खड़े हैं। छात्रों के साथ कुछ छला गया है और निरंतर ये सरकार 6 सालों से छात्रों को छल रही है। अब जिस तरह से विनिवेश हो रहा है, PSU बेचे जा रहे हैं, ये चर्चा ही कि रेलवे भी बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डा बेचे जा रहे हैं, तमाम संस्थाएं जो चिन्हित की गई हैं, कोई संस्थाएं बाकी नहीं। अब जहां बड़ी पैमाने पर नियुक्तियां हो सकती थी, नौजवानों का आक्रोश इस RRB जो पिछले फरवरी 2019 का वैकेंसी और जहां 1,25,000 की जो वैकेंसी थी, हम SSC है, RRB जो संस्थाएं हैं, जो एग्जाम लेने वाली संस्थाएं हैं, उसमें इतना लीकेज कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं होता था? तो कहीं ना कहीं ये मंशा सरकार की स्पष्ट है कि नियुक्ति ना की जाए। सरकार के निर्देश पे ऐसा हो रहा है। अब कहीं ने मंशा नहीं, पहले तो नहीं होता था इतना। यही संस्थाएं सब लेती थी एग्जाम। पहले भी वही थी, सरकार बदली है जिस कारण क्या कारण है कि इतना लीकेज हो रहा है और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? छात्र, नौजवान। हमें जानना चाहते हैं कि आज इकबाल खत्म हो चुका है। लोगों का जब विश्वास खत्म होता है, इस विश्वास सबसे बड़ी ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। हम जिसको चुनते हैं पॉलिटिकल पार्टी और जो वादा करके हमारे बीच आते हैं, तो उसी आधार पर हम वोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्राइवेट नौकरियां भी बहुत सारी पकौड़े तलने के लिए कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? नौजवान समझ रहे हैं, हमको जितना कहा जाएगा नौजवान समझ रहे हैं। सिर्फ इस 6 सालों में आपने 9 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। आपके पास अभी भी केंद्रीय सरकार की जो रोजगार है 9 लाख से ज्यादा रोजगार, 9 लाख से ज्यादा आपके पास वैकेंसी, जो अलग अलग महकमे में जो लोग रिटायर किए हैं। केंद्र राज्य के आंकड़ों को मिला दोगे आप तो लगभग 88,50,000 रोजगार के अवसर हो जाए। क्या लगता है इनका प्रेशर किन पे पड़ रहा है? अब सरकार ये कहते से गुजर रहा है, यही ना कहना है। सरकारों का तो ये भी कहना है कि देश पहले बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ था। सर, मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री का नया पार्लियामेंट बनाने की क्या उचित था? जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था आज बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता थी? बड़े बड़े स्टैच्यू 3-3 हजार करोड़ के बनाने की क्या आवश्यकता थी? कह रहे थे कि पर्यटक स्थल, कितना पर्यटक स्थल वहां जा रहे हैं अभी? पहले रोटी का सवाल है ना, कि पहले पर्यटक आने का सवाल। पहले हमें रोजी दो। पहले तो हमारा गांव में, रूरल एरिया में टर्नओवर तो हमारा बढ़े,
पैसे का फ्लोटिंग हो। आज एक तरफ 1 घंटा में 90,000 90,000 पूंजी इस देश के अंबानी का बढ़ता करोड़। आज क्या मैसेज जा रहा है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, सारी चीजें बेची जा रही हैं। सरकार के पास अब इतना, सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कई वादों किए, किसानों के साथ वादा किए, कितने वादों को पूरा किया गया? आज किसान आक्रोशित है। सर पहले किसान बिल लाया जाता है, लोगों को उलझाया जाता है, फिर वापस लिया जाता है, ऐसा मतलब क्या मकसद है? नौजवान, जिस नौजवानों को सरकार हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, श्मशान कब्रिस्तान, जिन्ना, लव जिहाद वगैरह वगैरह अनेक ऐसे सवालों पर सोशल मीडिया के माध्यम से उलझाए रखा जाता था और नौजवान समझते नहीं थे। अब समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है। और जब समझ में आया और रोड पे उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करा जाएगा। सत्ता के पास बहुत हाथ लंबे हैं और सत्ता जयचंद और मिर्जाफर भी बनाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सत्ता के उनके हाथ इतने लंबे हैं। आज सुशील मोदी का वीडियो आया है, तो सुशील मोदी की जो बातें रेल मंत्री से हुई थी उसका वीडियो क्यों नहीं रिलीज करते हैं? सर क्या? और जो बिहार में आया, जैसे जिसका नेतृत्व जेपी ने किया, उस वक्त ही इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को मिसा में बंद किया गया, DI में बंद किया, डंडे चले, लाठी चले, हिंसक हुए हर जगह। सरकार किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसक कराती है ताकि डंडा लाठी चला के आंदोलन को खत्म किया जाए। आपने देखा किसानों के सामने कील ठोक दिए गए, बैरियर लगा दिए गए, वाटर कैन चलाए, लेकिन किसान कभी हिंसक नहीं। अदम अहिंसक आंदोलन। छात्रों का भी नौजवान आंदोलन, दिन भर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कहीं कुछ नहीं हुआ, शाम में क्या हुआ घटना हुई, जहानाबाद में लड़के राष्ट्रगान गा करके आंदोलन कर रहे, क्यों नहीं हिंसक हुई? तो सरकार जानबूझ करके आंदोलन को खत्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। हिंसा, सुशील मोदी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। रेल मंत्री से कोई बात नहीं हुई है। अब बात हुई कि नहीं बहरी, लेकिन बात हुई होती तो वीडियो वायरल क्यों नहीं किया उन्होंने? वीडियो वायरल क्यों नहीं उन्होंने किया? हम पूछना चाहते हैं। वीडियो जारी करना चाहिए, वायरल करना चाहिए तो उनको। तो इसलिए सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। रेल मंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो नौजवानों को संबोधन था, कहीं से भी अपीलिंग नहीं थी कि हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। कि अगर छात्रों का समाधान करना चाहते, मेरी बात समझिए, सिर्फ समस्याओं को टालने का एक प्रयास था कि चुनाव तक की समस्याएं टाली जा सके। एक प्रयास यह था उनकी ओर से, ये अपीलिंग थी, उनके चेहरे से इंस्पिरेशन था। इसलिए लड़के इनके कमजोरियों को समझ चुके हैं। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए आज इस देश का युवा ना कब्रिस्तान श्मशान पर लड़ने को तैयार है, ना इस देश का युवा लिंचिंग को लड़ने पर तैयार है, ना इस देश का युवा, जितने इनका IT सेल इस काम को करे, लेकिन अब उस देश के युवाओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। युवा जग चुके हैं, युवा जग चुके हैं, बिल्कुल। और हम उन युवाओं के साथ हैं। और जब सड़कें शांत हो जाती है तो 77 जैसे आंदोलन क्योंकि रोजगार, उनकी गरीबी में किस तरह से लड़का गांव से आकर के शहर में कोचिंग करता है, पढ़ता है, रात भर मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए कि कल उसका भविष्य बनेगा। भविष्य के सारे रास्ते अपने अवरुद्ध कर दिए, बंद कर दिए, तो नौजवानों के पास क्या रास्ता इस आंदोलन के लाकर? आज आंदोलन कर रहे हैं, कल आत्मदाह करेंगे। कोई रास्ता उनके पास नहीं है। कोई रास्ता। युवा सुसाइड भी कर रहे हैं। हमने कहा कि जब भविष्य हमारा अंधकार में होगा तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खान सर का भी एक वीडियो जारी है, वो मना कर रहे थे कि आज छात्र सड़क पे ना उतरे। खान, रुपेश नाम उनका है। रुपेश नाम है? या रुपेश नाम है। ये RSS का प्रोजेक्ट है, RSS का प्रोडक्ट है। सरकार की है, उनका वीडियो पिछले 1 साल से 1.5 साल से निकाल के देखोगे खान सर का, तो सरकार की तमाम नीतियों को जिस कायदे से परोसा जाता है,
जनहित में बता करके, लोकहित में बता करके, छात्र हित में बता करके माइंड वॉश किया जाता है। माइंड वॉश कीजिए, उसका एजेंट है। ये किस दावे पे कह रहे हैं? हम राजनीति करते हैं तो एक एक चीजों पर हमारी नजर है कि कौन व्यक्ति कहाँ है, उसके भाव हाव, उसके बोल, उसके भाषण, उसके आचार, उसके विचार जो सोशल मीडिया पर, आजकल तो सोशल मीडिया खुली हुई किताब है दुनिया मुट्ठी में, तो हम देखते हैं खान सर को, हिज नेम इज रूपेश कुमार, और शब्दों को परोसने की कला उसके पास है, बिल्कुल है। इसी कले के द्वारा वो अपना काम करते हैं। हाँ, वो काम करते हैं। कोई भी जो छात्रों से हमदर्दी रखेगा, इस तरह का बयान देगा, आंदोलन वापस लो। क्या ग्राउंड है आंदोलन वापस लो? छात्रों पर केस हुआ दर्ज, हजारों केस, सैकड़ों केस हो गए, क्या होगा उसका? क्यों नहीं इस बात को कहा कि केस, आंदोलन वापस हो जाएगा, छात्रों पर केस पहले वापस लो। सर, उनके कहने के बाद कहीं ना कहीं छात्र बहुत कम संख्या में नजर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, और नहीं, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बंद नहीं होगा, छात्रों के द्वारा लिया गया फैसला था। पहले छात्र फैसला लिए थे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन कर, हम उन्हीं के समर्थन में हैं। उसके बाद खान सर के वीडियो के बाद छात्र खान सर क्या है? आंदोलन का लीडर है क्या? आंदोलन का अगुआ है क्या? आंदोलन तो नेतृत्वहीन है सर। तब बात खत्म है। छात्रों का आंदोलन, 74 का आंदोलन, कोई लीडर बाद में जयप्रकाश नारायण आए। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड रूप से अगर रेलवे मंत्री से सुशील मोदी की कोई बात हुई है तो उस वीडियो को जारी करना चाहिए था। सुशील मोदी कोई ऑथराइज्ड पद पे नहीं है कि रेलवे के मांगों को पूरी कर ली गई है या नहीं कर ली गई है, वो बताने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।